नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। वहीं हरियाणा की मनोहर लाल सरकार पीएम के सपने को पंख लगा रही है। पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर ही पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोग काफी खुश हैं और भारत को विकसित बनाने की शपथ भी ले रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव उग्र खेड़ी, नांगल खेड़ी, सिवाह और डहार पहुंची, जहां पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और संकल्प भी। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर और हर गांव में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा के जरिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि आम जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। चीजें भेज दी जाती हैं तो वो डिपार्टमेंट से काम उसका हो के आ जाता है। देखो भाई, इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना ये सपना है। और हमारे लोग पहले हम बड़े बूढ़ों से सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, तो आज भी हो सकता है। उस वक्त लोगों में दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति थी। बीच में आजादी के बाद ऐसे स्वार्थी लोग इस देश की गद्दी पे बैठ गए जिन लोगों ने अपना भरा जगत का भरा की कहावत को चरितार्थ किया कि भाई मेरा भर गया तो सबका भर गया। तो अपना भरा जगत की भरे कहावत को चरितार्थ किया है। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं। अब कमाल की बात तो ये है कि एक सरकार 60 साल तक लोगों का ये उल्लू बनाए कि भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 60 साल तक मोदी जी को अभी 10 साल भी नहीं हुए, 10 साल में हर गरीब आदमी को ढूंढ लिया, योजना बनाई कि भाई इस गरीब आदमी को ये लाभ मिलना चाहिए। अब बीपीएल के कार्ड के लिए लोग पहले रिश्वत देते थे, डिपो होल्डर उनका उल्लू बना के रखते थे, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, गरीब आदमी धक्के खाता था। अब आप कल्पना करिए कि कभी आज तक 60 साल में क्या एक भी प्रधानमंत्री या एक भी नेता ऐसा इस देश में पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि देखो भाई गरीब आदमी इलाज के भाव में अपनी जान दे देगा और उसको कोई बेचारे को कोई रास्ता ही नहीं है, वो अंगूठा लगा रहा है, अपना घर गिरवी रख रहा है, किसी की चिंता नहीं थी। मगर ये क्योंकि गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बना, उसने गरीबी जी है, इसलिए हर गरीब आदमी की जेब में 5 लाख रुपए का कार्ड बना कर डाल दिया और कहा कि जा इलाज करवा। भाई साहब, ये कांग्रेसी चिल्ला रहे कि मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए खाते में डालेगा। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, जाओ मोदी जी ने कौन से भाषण में बोला वो क्लिप तो दिखा दो हमारे को। फिर भी आपने तो गरीब आदमी का बैंक में खाता भी नहीं खोला। इन्हें तो आते ही जन धन के माध्यम से हर गरीब आदमी का बैंक में खाता खोला और बैंक में खाता खोल कर ना पैसा उसी में डाल रहा है, हर चीज का पैसा उसी में डाल रहा है। भाइयों, 5-5 लाख तो ये सीधे उनकी जेब में डल गए आयुष्मान भारत के कार्ड के जरिए, प्लस बीपीएल का कार्ड बना के जो भी कोई सुविधा उनको मिलनी है सरकार की तरफ से, हर सुविधा जो पहले बिचौलिए खा जाते थे या अधिकारी उसको खा जाते थे, अब तो हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए पेंशन में तो कर दिया, अगर मेरा बुजुर्ग 60 साल का होगा तो जैसे ही 60 साल का होगा तो हम लोग ऑटोमेटिक उसको उठाएंगे, उसकी पेंशन बना के घर भेज देंगे। अब तो इतना काम हो गया है कि भाई मान लीजिए मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, एससी कैटेगरी का हूँ या बीसी कैटेगरी का हूँ, मेरी बेटी की शादी है, मुझे जो लाभ मिलना ना वो लाभ मैं सिर्फ वो कार्ड चढ़ा दूंगा उसमें सरल ऐप पे जाकर समाज कल्याण विभाग में, तो वहीं आऊंगा अपने आप ढूंढते हुए मेरे को। और जैसे ही शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होते ही उसमें अपलोड कर दो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका पैसा उसके खाते में चला जाएगा। मतलब बिचौलिए कतई कदम कर दिए। अभी कुछ कमियां इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, देश में पहली बार हो रहा है, किसी को पता था नहीं, कम जानकारी अधिकारियों को भी है, कम जानकारी सब लोगों को है, इसलिए धीरे धीरे ना इस चीज में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा रगड़े वगड़े लगेंगे, मगर आने वाले 2-4-5 महीने में इसको इतना दुरुस्त कर देंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत
प्लानिंग के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा को निकाला है कि हर गांव के बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको जागरूक करना है कि भाई तुम्हारे हाथ में ताकत है कि हम लोग इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। इसलिए लोकल फॉर वोकल का जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। भाई किसी और नेता के मुंह से ये बात सुनी है? देखो आप एक बात बताओ, 24-25 दल सारे इकट्ठे हुए खड़े हैं, सब के सब इकट्ठे होकर क्या कह रहे हैं? क्या एक भी नेता ने आज तक ये बोला कि भाई हमारी सरकार बनने दो, हम आते गरीब आदमी के लिए ये योजना बनाएंगे? क्या एक भी नेता ये बोलता सुना है कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम किसानों की खुशहाली के लिए ये एक काम करेंगे? क्या आपने कोई एक भी नेता ये बोलता वो सुना है कि भाई हमारी सरकार आने दो, हम लोग किसी भी फील्ड में कोई भी एक अच्छा काम करेंगे? एक भी नेता नहीं बोल रहा है, मगर बोल सारे रहे हैं। पता क्या बोल रहे हैं? मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे कोई तुमको या ऐसे बेअकले कहूंगा मैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों के सामने विजन नहीं है। भाई आपके सामने विजन तो मेरा ये विजन है, अब प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। इसलिए इस तैयारी में जुट जाओ। जुट गए ना, हर गांव में जा रहे हैं ना, हर घर में जा रहे हैं ना, हर प्लानिंग के साथ काम चल रहा है। परमात्मा भले करेंगे, जैसे हम लोग विश्व गुरु पहले थे, अब फिर विश्व गुरु बनेंगे, हमारा सपना। सरकार की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ न मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति को काम होने की गारंटी दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में एक साथ चल रही है। इसमें कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, जैसे बिजली की, पानी की, जो छोटी मोटी समस्याएं, ज्यादा समस्याएं लंबी चौड़ी नहीं है, वो विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को पहुंच जाएंगी और मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में समस्याएं आके उसका समयबद्ध तरीके से जो है एक जनसंवाद पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाएगा। जो आपके पास शिकायत है आपकी, उनको आप यही लेवल, अपने लेवल पे निपटाते हो आगे? नहीं जी, ये जो शिकायत जनसंवाद एक पोर्टल बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब जो व्यवस्था जो है प्रॉपर की हुई है, एक पोर्टल है, वो पोर्टल में जो शिकायत है मुख्यमंत्री साहब के, विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जिन डिपार्टमेंट्स की वो शिकायतें हैं वहां जाके उनका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाएगा। प्रॉपर पोर्टल बनाया हुआ है, उसके अनुसार ही चलेगा सारा सिस्टम। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। वो खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये भी काफी लाभप्रद है। तो ये बीजेपी की तरफ से जन संवाद यात्रा की हमारे गांव में आज प्रोग्राम था। इसमें माननीय विधायक जी, डीडीपीओ, एसडीएम वगैरह जो भी शिकायत थी वो मौके पे उनको लिख के दे दिया है। वो बोल रहे थे मौके पे इनका तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस पे काफी समस्या थी जो गांव में है। ज्यादा समस्याएं किस तरह की आ रही है लोगों को? ज्यादा कोई समस्या इतनी नहीं है, तो बस पानी की थोड़ी ज्यादा समस्या है, नहीं और बिजली के बिल है, फैमिली आईडी है, इनमें ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ समस्या है। जो अधिकारियों को लिख के दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, आश्वासन तो यही दिया कि इनका जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आश्वासन तो यही मिला कि ये महिला बाल विकास विभाग का स्टॉल है। इसके अंदर सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये सारा डेकोर किया है। इसके अंदर भी प्ले स्कूल से रिलेटेड वगैरह सारी चीजें, सारी स्कीमों से रिलेटेड ये चार्ट लगाए गए हैं। लेडीज को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, स्कीम से रिलेटेड सभी की। और इसके अंदर सभी की है, जैसे आंगनवाड़ी में जितनी भी रेसिपी बनती है, रेसिपी का भी डेमो दिया गया है। सर यहाँ पे आज हमने विकसित भारत यात्रा के थ्रू जैसे जो कैंप लगाया है, तो इसमें हमने टोटल 31 मरीजों का चेकअप किया सर। तो जिसमें हमने कुछ शुगर के मरीज निकाले हैं, जैसे 3, और जिसका हाई शुगर था सर, और कुछ 2 पेशेंट हमने बीपी के निकाले, और उनको सबको ना अच्छे से और प्रॉपर मतलब हमने ट्रीटमेंट दिया है सर। सबको, गाँव वालों को सुविधा दी है? हाँ जी, गाँव वालों को सही से सुविधा दी है सर। विकास भारत यात्रा जो बीजेपी की तरफ से हमारे गांव नांगलखेड़ी में पहुंची, उसका तहे दिल से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हमारे गांव में जो भी कमियां थी, किसी की फैमिली आईडी में कोई कमी थी, पेंशन से थी,
बिजली विभाग से थी, पानी की समस्या थी, उस पर मौके पे जो विभाग से अधिकारी आए हुए थे उन्होंने मौके पे निवारण किया। और जो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका मौके पे ना होके पर्टिकुलरली या मैन पावर के हिसाब से होना था, उनको जल्द से जल्द ये आश्वासन दिया गया कि इनको जल्द से जल्द उनका निपटारा कराया जाएगा। क्या नाम है? विजेंद्र नंबरदार, नांगलखेड़ी। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि इस यात्रा से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अधिकारी खुद उनके गांव में जाकर उनकी समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। का फॉर्म भी आता योजना का फॉर्म भरा था, जिसके तहत मुझे 6,000 रुपए मिलते हैं और मैंने अपने बच्चों के अपने खान पान का जिसका पूरा लाभ मिला इस योजना का मुझे। वैभव दीपक, नांगलखेड़ी से हूँ। मुझे उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कनेक्शन मिला है गैस का, मोदी जी की तरफ से। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है आपको कनेक्शन मिला है? कैसी स्कीम है सरकार की? अच्छी है? सही है जी, फ्री में मिल रहा है, हम अपना आराम से चलाते हैं। खुश हो आप? हाँ जी, ठीक है। क्या नाम है? पुष्पा, नांगलखेड़ी की आशा वर्कर हूँ। गांव यहीं की मैं बहू हूँ, मतलब नाम मेरा सुषमलता है। और मैंने आज यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी थी, जिसमें मैंने अपने कार्य को दर्शाया सभी लोगों के सामने। और जितने भी यहाँ पर बीपी वजन वगैरह करवाने के लिए आए थे, उनकी सबकी की मदद की और मैंने उस कार्य में अपना हाथ बटाया। मुझे खुशी भी मिली इस कार्य को करने में। सुषमलता। और जिन शिकायतों का मौके पर ही निपटारा नहीं हो रहा है, तो विधायक द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर उनका समाधान करवाया जाएगा। बता दें कि मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जो साथ साथ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करने के लिए सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में पूरा हरियाणा लगातार देश को विकसित करने के लिए अग्रसर है, जिसे लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी पहुंची, जहां आए लोगों ने अपने कामों को एक ही जगह करा लिया, जिन्हें अपनी इन्हीं कामों के लिए जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ रही थी। जिसके बाद हरियाणा का हर लाभार्थी बस यही बोल रहा है कि सरकार हो तो ऐसी। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता को अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। दिन ब दिन विकसित भारत यात्रा नए आयाम स्थापित कर रही है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव सिंहपुरा, शेखपुरा, खिजरी, मलिकपुर, खादर और लोपियो पहुंची। सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई। प्रगतिशील किसानों को व सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, मैं ताहिर, गाँव मलिकपुर खादर, जिला जमनगर, हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। और मेरी पेंशन आधार कार्ड वोटर कार्ड के वजह लगी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं सुरजीत सिंह, पुत्र रामस्वरूप, गाँव मलिकपुर खादर, तहसील से चरौली, जिला यमुनानगर, हरियाणा का निवासी हूँ। और मैं एक किसान हूँ और पीएम किसान निधि के योजना के तहत हमारे को प्रधानमंत्री की तरफ से 6,000 सालाना मिलते हैं और उससे हम अपना खेती का भी खर्च कर लेते हैं और इससे हम बड़े खुश हैं। और हम सरकार का, प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर
इस यात्रा से जुड़कर सरकार में अपना विश्वास जता रहे हैं। वहीं लाभार्थियों ने भी योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफ़ी खुश हैं। इस कड़ी में ये यात्रा अंबाला पहुंची, जहां लोगों के वो काम हुए जो कई सालों से अटके पड़े हुए थे। यात्रा में कई विभागों के स्टॉल्स लगाए गए, जहां हर विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।